हेलो स्टूडेंट्स, इस न्यू सेशन में एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो करेक्शंस और वो अपडेशंस क्या हैं। पहली अपडेशन आई है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th के चैप्टर में से, जहां पे ओल्ड एनसीईआरटी में ओवरी का ये डायग्राम बना है, जहां पर ओव्यूलेशन को डिपिक्ट किया गया है और दिखाया गया है कि ओव्यूलेट हो रहा है ओवम, जो कि कंसेप्चुअली इनकरेक्ट था और उसे करेक्ट कर दिया गया है विद सेकेंडरी oocyte। ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवरी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है, तो दिस इज द फर्स्ट करेक्शन। उसके बाद है सेकंड करेक्शन इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th में, जहां पे स्कल बोन्स के बारे में बताया है। वहां पर एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है हायोइड बोन के बारे में है। हायोइड बोन जो कि यू शेप्ड बोन है, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी ने इसे लिखा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल, वेयर एज ये हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं होती है। ये अपडेटेड एनसीईआरटी में इसे करेक्ट कर दिया गया है करेक्शन के साथ कि हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं है। इसके बाद आता है लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्लास 11th में, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन गलत दिया था। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में भी देखें तो दिस इज किडनी, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा था इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट, वेयर एज एंटीरियर पे नहीं प्रेजेंट है, वो अबव द किडनी, इट इज अ सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये भी करेक्शन हो गई है एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी ने इसे अपडेट कर दिया है कि दे आर प्रेजेंट अबव एंड सुपीरियर टू द किडनी। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी में क्लास 11th रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें ये डायग्राम दिया है जहां पे एटीपी का सिंथेसिस दिखाया गया है। इसमें डायग्राम और टेक्स्ट में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था, गलत लिखा था। डायग्राम में 2 हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट दिखाया है और टेक्स्ट में 4 हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट दिखाया था। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इसे अब नई एनसीईआरटी में एकदम करेक्ट कर दिया है। डायग्राम में भी 4 कर दिया है और टेक्स्ट में भी 4 कर दिया है। उसके बाद है सेल चैप्टर, ये भी क्लास 11th का सेल चैप्टर है। इसमें जहां पे सेल थ्योरी के बारे में दिया है, तो वहां पे साइंटिस्ट का ओरिजिन गलत लिख दिया था। श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं, एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। ये भी करेक्शन न्यू एनसीईआरटी में हमारी हो गई है। पहले यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है और अब करेक्टेड अपडेटेड एनसीईआरटी में इसे सही जर्मन जूलॉजिस्ट मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है सेम ही चैप्टर सेल क्लास 11th का। इसमें साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, वेयरएज साइटोप्लाज्म सिर्फ एक फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जेली लाइक उसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये भी करेक्शन आ गया दैट इट इज जस्ट नॉट अ फ्लूइड, इट्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सो ये एक कंपैरिजन चार्ट है कि क्या क्या करेक्शंस हुई हैं, क्या पुरानी एनसीईआरटी में दिया था और क्या अब हमारे पास नई एनसीईआरटी में है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेल में श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट की जगह अब वहां पे करेक्शन हो गया है हमारा जर्मन जूलॉजिस्ट। ये सारी करेक्शंस हैं जो हमारी न्यू एनसीईआरटी में हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में टेक्स्ट और डायग्राम में मिसमैनेजमेंट था, लेकिन अब उसे एकदम सही कर दिया गया है। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन हमारे पास गलत दिया था, एंटीरियर दिया था, एंटीरियर टू किडनी दिया था विच वाज रॉन्ग, और अब इसे करेक्ट कर दिया है अबव या सुपीरियर टू किडनी। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, जो कि करेक्टेड में हमारे को दे दिया गया है, इनकरेक्ट था ये। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओवरी के डायग्राम में ओव्यूलेशन में ये दिखाया गया था कि ओवम रिलीज हो रहा है, वेयर एज करेक्टेड में सेकेंडरी oocyte को रिलीज दिखाया गया है। एंड लास्ट इज सेल में फ्लूइड मैट्रिक्स की जगह सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स आ गया है। तो ये सब चेंजेस हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। पर बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम अब हम क्या पढ़ें, हम करेक्टेड या अपडेटेड चीज पढ़ें या जो पुरानी हमारी एनसीईआरटी में दिया था हम वो पढ़ें। तो बच्चों हमें कंसेप्चुअली करेक्ट चीज पढ़नी है, हमें फैक्चुअली करेक्ट चीज पे ध्यान देना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या दिया था और न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया है। हमें वो सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो एकदम सही हैं। थैंक यू एवरीवन।